रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और यहाँ भी रिकॉर्डिंग जूम का स्टार्ट है। चलो लेट्स स्टार्ट। सुना ओके, ये वीडियो सुबह पुलिस हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे। एफएम का थ्योरी हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 का वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जो यूट्यूब पे देख रहे हो यूट्यूब पर चैप्टर नंबर 1 अपलोडेड है, जाओ थ्योरी को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। उसका क्वेश्चन चाहिए पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, आंसर चाहिए आंसर ही भेज दूंगा, ठीक है, लेकिन ग्रुप पे मैसेज करो तभी भेजूंगा। अरे यार कल्याणी का बुक है, उससे पढ़ना है, खत्म काम। चैप्टर नंबर 2, चलो फटाफट आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम क्या है चैप्टर का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डबल आवाज तो नहीं आ रहा है? चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका थ्योरी हम लोग को देखना है। तो क्या क्या थ्योरी गिर सकता है? डबल आ रहा है, ओके अब नहीं आएगा, अब सिंगल आएगा, अब आ रहा डबल, ठीक है। स्टेट एनी टू लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दो बुराइयां बताइए। तीसरा, नेम 3 पार्टी इंटरेस्टेड इन। कौन कौन से बंदे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड हैं? 3 आइडल फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 आइडल फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउ प्रिपेयर्ड, नेम 3 एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका पहला चलो ठीक है, पहला स्टेट एनी टू लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा गया, ऑब्जेक्टिव हाँ पूछा ना, राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो एक एक करके कवर करते हैं, एक एक करके कवर करते हैं। तो पहला पढ़ते हैं, स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों बनाते हो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आखिर क्या मतलब बना करके, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो बना करके? तो देखिए सर, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला बात है टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये देखो 1 2 3 4, पढ़ो जल्दी से। टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए किस चीज का? कि तेरे पास कितना एसेट है और तेरे पास कितना लायबिलिटी है, कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटी है, उसका जानकारी देने के लिए। इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन के बारे में जानकारी देने के लिए। नंबर 2, टू प्रोवाइड अदर इंफॉर्मेशन जैसे अबाउट चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन। सुना भाई सूरज, इकोनॉमिक रिसोर्स किसको बोलते हैं पता? किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं भाई? एसेट को। और ऑब्लिगेशन का मतलब लायबिलिटी। तो उसके बारे में जानकारी देना। इकोनॉमिक, टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स। टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट एंड ऑब्लिगेशन। चेंजेस इन सच रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन। चेंजेस इन नेट रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा रुको, चेंजेस इन नेट रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज लेस ऑब्लिगेशन। नेट रिसोर्सेज में कितना चीज है ऊपर से। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये पहला चीज समझ में आया क्या? पहला चीज इंफॉर्मेशन, रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चेंजेस इन सच इकोनॉमिक रिसोर्सेज, चेंजेस कितना एसेट बदला, कितना लायबिलिटी में चेंजेस आया। नंबर 3, टू प्रोवाइड रिलायबल नेट रिसोर्सेज। नेट रिसोर्सेज का फॉर्मूला क्या है? रिसोर्सेज लेस ऑब्लिगेशन। रिसोर्सेज से ऑब्लिगेशन को माइनस कर दे, उसका चेंजेस, ठीक है। रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऑब्लिगेशन, नेट रिसोर्सेज। पहला 3 क्लियर है क्या? पहला बता भाई सूरज, पहला ऑब्जेक्टिव बता। टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन। कितना बता? नेट चेंजेस इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन। तीसरा नेट चेंजेस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लिख देना। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन। इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मैं सॉल्व कर दूंगा। हाँ अब देखो, नेट
चेंजेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस माइनस ऑब्लिगेशन, हो गया। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस माइनस ऑब्लिगेशन, और दो है, और दो है, कर लो खत्म कर लो, और दो है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट असिस्ट इन एस्टिमेटिंग द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ बिजनेस, एस्टिमेट अर्निंग पोटेंशियल कि बिजनेस कितना कमा सकता है, बिजनेस का अर्निंग पोटेंशियल को ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मदद करता है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मदद करता है बिजनेस का अर्निंग पोटेंशियल को जानने में। एस्टिमेट अर्निंग पोटेंशियल, टू एस्टिमेट अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट असिस्ट, क्या बोलो सर, बोलो कुछ कर दिया, चौथा करो। तो डिस्क्लोज अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खत्म काम। चलो चार चार याद हो ना, चार है, थोड़ा टफ है, देख लो, थोड़ा टफ है, तो रट्टा मारना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। पहले बताओ, टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड reliable financial information about economic resources and obligation, to provide reliable financial information about economic resources and obligation, to provide reliable financial information about economic resources and obligation, to provide, इससे याद करो, to provide reliable financial information, to provide reliable financial information about economic resources and obligation, to provide financial information, provide reliable information about changes in net resources, to provide other net information about changes in economic resources and obligation, to provide reliable information about changes in net resources, पढ़ लो, to provide financial information that assist in estimating earning potential, point दे भाई, estimating earning potential of business, इसका मतलब समझा सूरज कि तेरा बिजनेस कितना कमा सकता है, अर्निंग पोटेंशियल को एस्टिमेट करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि असिस्ट करता है टू एस्टिमेट द अर्निंग पोटेंशियल। हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म, हो गया ऑब्जेक्टिव बता, चार्ट बता, पहला चार्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन, चेंजेस इन रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन, नेट चेंजेस इन क्या नाम है, नेट रिसोर्सेस, नाम क्या है, नेट रिसोर्सेस, ठीक है, नेट रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस माइनस ऑब्लिगेशन। तीसरा, टू फाइंड आउट, ये असिस्ट करता है इन फाइंडिंग द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ बिजनेस। तो ये चार ऑब्जेक्टिव है किसका, पीछा चार पढ़े, चार है, लिखना तीन है। अब आ जाओ, व्हाट आर नेम एनी थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या तीन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, क्या है, एसेट्स, इक्विटी, ठीक है, देख लो एलिमेंट ऑफ, देख लो हो गया। तो एलिमेंट ऑफ, देयर आर फाइव एलिमेंट ऑफ, देयर आर फाइव एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थ्री रिलेटेड टू बैलेंस शीट, देखो हो गया। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ, ये पूछा है क्या, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा है क्या, नेम एनी थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यार ये रहा, ये एलिमेंट नहीं पूछा, ये पूछा है, पढ़ लो उसको, पढ़ चुके हो तुम, कर दो, पढ़ लो, ये आएगा। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स। देखो चार तीन तो याद है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कैश फ्लो पढ़ा चुका हूं, एक दिन में खत्म किए थे, खाली प्रैक्टिस करना है यार, ठीक है। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कोई भी तीन का नाम पूछा तो कोई भी तीन लिखना है, नेम एनी थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हो जाएगा, हो जाएगा, ओके। व्हाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, क्यों बनाते हैं, मुझे क्यों बनाते हैं भाई, ऐसा क्या
मतलब मचा हुआ है, बना रहे हो। ओके, फीचर्स ऑफ इक्विटी ये नहीं पूछेगा। तो चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अभी आते हैं इसमें ऐसा लाइबिलिटी कैपिटल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यार आइटम तो भर गए इसमें। ये पूछा है क्या? अरे नहीं भाई थे स्टेटिस्टिक्स ऑफ आर्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं मैंने थ्री स्टेटिस्टिक्स ऑफ आर्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोग कैसे मार्क करोगे? चलो आ जाओ, पेज नंबर 2.31। ठीक है, 3 पॉइंट क्या करनी? द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन, डबल आदमी यार तो, द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, ट्रू एंड करेक्ट आइडिया अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन जो है ना, सुनो सुनो इसको याद करो, जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ट्रू और करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी सच दैट ट्रू एंड करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। करेक्ट आइडिया इज टेकन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। याद करवा रहा हूँ, अरे पढ़ लो, लाइन को पढ़ लो, लाइन को पढ़ो जल्दी से पढ़ लो। जो जानकारी है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऐसा होना चाहिए कि मेरे को सही ट्रू और करेक्ट आइडिया कैन बी टेकन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू एंड करेक्ट आइडिया कैन बी टेकन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। The information contained in financial statement should be such that true and correct idea about the financial position of the concern. The correct idea, the correct, देखो पहले यहां से यहां तक याद करो, पहले आधा फिर आधा, यहां such that a true and correct idea is taken about the financial position of the concern. True and correct idea about the financial position of the concern. True and correct idea is taken about the financial position of the concern. True and correct idea is taken about the financial position of the concern. True and correct idea is taken about the financial position of the concern. True and correct idea. True and correct idea is taken about the financial position of the concern. इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं ट्रू और करेक्ट आइडिया को ले सकता हूं अबाउट दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दी कंसर्न। हो गया सुरेश? ट्रू एंड करेक्ट आइडिया अबाउट दी फाइनेंशियल पोजीशन इज टेकन। ठीक है ना? ओके, नंबर 2, द प्रेजेंटेशन शुड बी सिंपल एंड लूज। पूछा यार, सो दैट मेक इजीली अंडरस्टैंडेबल। सिंपल एंड लूज हियर पूछा है, सिंपल एंड, ताकि इजीली उसको समझ सके। ठीक है ना? शुड बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, ये तीन तीन बात खत्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीन बातें ध्यान देना। चलो जल्दी से रख लो। इंफॉर्मेशन शुड बी सच दैट ट्रू एंड करेक्ट आइडिया इज टेकन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन कंसर्न। आज का थोड़ा टफ है, आज का बहुत टफ है, बहुत टफ है पॉइंट, क्योंकि बहुत खतरनाक खतरनाक पॉइंट है। सिंपल एंड लूसिड होना चाहिए जिससे मैं इजीली समझ पाऊं। सिंपल एंड लूसिड होना चाहिए ताकि मैं इजीली समझ पाऊं। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलो? ठीक है, हो गया क्या? देखो निकालो पेज नंबर 2.3, 2.31, 2.31 जल्दी से, 2.31 जल्दी, पेज नंबर 2.31, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जल्दी से रीड करो, 2 मिनट रीड करो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। टिक मार लो, ठीक पीछे।
हेलो गाइस, कैसे आप लोग? हो गया? पढ़ लिया क्या? डिपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट should be true and correct, such that true and correct idea about financial position. पढ़ लिया क्या? पढ़ोगे तो मैं फिर आगे पढ़ूंगा, पढ़ लो पहले। हो गया क्या सूरज? आगे बढ़ो। क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक कुछ बोलेगा नहीं तो कैसे चलेगा? हो गया सर, हो गया। हो गया? पढ़ लिए? बोलो, पहला बताओ, पहला बताओ, पहला तुम बताओ। तीन चीज है। डिपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके माध्यम से मैं बिजनेस के बारे में करेक्ट आइडिया ले सकूं। ठीक है ना? पहला ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव सच दैट ट्रू, क्या बोला इस तरीके से, क्या बोला? ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी सच दैट ट्रू एंड करेक्ट आइडिया इज टेकन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ट्रू एंड करेक्ट आइडिया इज टेकन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू एंड करेक्ट आइडिया इज टेकन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। याद भी होना चाहिए ना, ट्रू एंड करेक्ट आइडिया इज टेकन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू एंड करेक्ट आइडिया इज टेकन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। गाइस क्लियर है क्या? गाइस क्लियर है क्या? नंबर 2, इस तरीके से सिंपल एंड लूसिड होना चाहिए। लूसिड बोलते हैं ना उसको, लूसिड। सिंपल और लूसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंपल और सच दैट ए ट्रू एंड करेक्ट आइडिया इज टेकन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है? नंबर 2, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 बोलो। नंबर 2 में ये पॉइंट है कि भाई साहब क्या क्या सिंपल और लूसिड होना चाहिए। सिंपल एंड लूसिड होना चाहिए ताकि इजीली समझ सके। क्या सके? इजीली अंडरस्टेबल। सो दैट मेक देम इजीली अंडरस्टेबल। सो दैट एज टू मेक देम इजीली अंडरस्टेबल। मेक देम, देख वर्ड भाई देख ले जो याद करें तुमको। मेक देम इजीली अंडरस्टैंडेबल, ताकि कोई भी इसको समझ सके, ठीक है? सिंपल एंड लूसिड कर दो ताकि कोई भी प्रेजेंटेटेड इन सिंपल एंड लूसिड should be presented in simple and lucid so that we can make them easily understandable. Presented in simple and lucid, सिंपल और लूसिड होना चाहिए कि कोई भी समझ सके। तीसरा, रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, किस उद्देश्य से बना रहा है उस उद्देश्य से बनाया जाए। रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। हेलो गाइस 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 गाइस, हो गया? काफी है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन क्लियर गया। थोड़ा टफ है लिखराज, टफ है भाई, आज का बहुत टफ है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट थोड़ा याद करना, ट्राई करना, दिक्कत हो बताना। अच्छा 1 मिनट। 3 यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूज क्या क्या है इस पे? यूजेस रिपोर्ट, ये क्या है? ये क्या है बे? अच्छा यार, लिमिटेशन, अरे एक ही में आ गया, खत्म। रुको मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन जो है क्या। अरे यार, मेरा एक दोस्त के पास सॉल्यूशन है बट मांगो दिया नहीं। ध्यान दो, छोड़ इसको, कुछ कर नहीं सकते। बताओ, आगे बताओ। इसका बोलो, प्रैक्टिकल का रहता है यार।
का नहीं रहता है, कल्याणी में छोरी का नहीं रहता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बोलो पहली बात ना, व्हाट यूजेस, यूज क्या पूछा, क्या बोला, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो पहली बात ना, रिवार्ड फॉर, अच्छा देखो पहले पढ़ो तो कौन सा इजी है, इजी इजी पकड़ ले, ठीक मारे ना। क्रेडिट ए बेसिस फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट, किसी को उधार देना तो चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है, किसी को उधार देना है तो चाहिए, टू गाइड टू डिटरमाइन द रेगुलेटरी ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड देना चाहिए उसके लिए, बेसिस फॉर फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी समझते हो, फिस्कल पॉलिसी, पॉलिसी मतलब प्लानिंग करना, फिस्कल मतलब फाइनेंशियल, ये वर्ड याद हो रहा है क्या सूरज, ये वर्ड याद हो रहा है क्या, फिस्कल पॉलिसी याद हो रहा है वर्ड, हाँ, फिस्कल पॉलिसी बनाने में मदद करता है, बेसिस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से फिस्कल पॉलिसी बना सकते हैं। नंबर 2, लीगल डिटरमाइन द रेगुलेटिव डिविडेंड, कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तीसरा, 5 तो याद कर लो, गाइड, देखो बेसिस फॉर टैक्सेशन एंड एड टू गवर्नमेंट प्रोविजन, बेसिस फॉर क्रेडिट गारंटी क्रेडिट, खत्म। ओके तो ये थोड़ा थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ वाला है, बहुत टफ है, क्योंकि देख रहे हो लग रहा है इजी है, एक एक लाइन का है, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसको लास्ट में 4-5 पॉइंट पढ़ लेना, खत्म। कौन कौन इंटरेस्टेड है इसमें, कुछ नहीं है यार, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, बैंकर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, बैंकर, इन्वेस्टर, डेट शीट, ये रहा ये रहा ये रहा गवर्नमेंट, खत्म। ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज, लिक्विडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका क्वेश्चन थोड़ा वही आता है, वो आता है यूजर, 2 मार्क का सवाल आएगा। यूजर में कौन कौन है, गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, देखो गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट है, क्रेडिटर है, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर इन्वेस्टर, बैंकर, याद हो गया। कौन कौन इंटरेस्टेड बताओ, कौन कौन है, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, बैंकर, ये देखो इन्वेस्टर, इन्वेस्टर और क्रेडिटर। बिजनेस में पैसा कौन कौन लगाते हैं, चलो तो बिजनेस है, ये बिजनेस है, इन्वेस्टर पैसा लगाया, क्रेडिटर उधारी दिया, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, कितना कमा रहा है बता, और कौन है बताओ, और कौन है, और कौन है, डेट, क्रेडिटर, क्रेडिटर हो गया, बैंकर, बैंकर, बैंकर अलग है, क्रेडिटर अलग है, और कौन है, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, और जो अरे इन्वेस्टर प्लस मैनेजमेंट, ठीक है ना, सबको चाहिए, मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर को, क्रेडिटर को, गवर्नमेंट को, बैंकर को, खत्म। और कोई छूट गया भाई, कोई है ऐसा जो छूट गया, हाँ भाई कोई है, ओ ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज, खत्म। ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो ये है यूजर, इसमें बड़ा, ये 3 मार्क का समझ में नहीं आएगा, 3 मार्क में लिमिटेशन आएगा, 3 मार्क में क्या आएगा, लिमिटेशन आएगा, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आ जाओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ तुम, आ जाओ तुम, आ जाओ ना, तुम आ जाओ ना, आ जाओ, चलो आ जाओ। चलो आ जाओ फटाफट। नंबर 1, ओनली इंटरिम रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनो, सूरज बोला कि मेरे बैलेंस शीट में जो एसेट है, मेरे बैलेंस शीट में एक एसेट है, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं अपना बैलेंस शीट बनाऊंगा, ठीक है, मैं बनाता हूं अपना बैलेंस शीट, ठीक है, कि मेरा ये कंप्यूटर है, ठीक है, मेरे पास एक कंप्यूटर है जो कि 70K का है, 70K नहीं, उसका वैल्यू कितना होगा अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो, डेप्रिसिएशन काट के 40K। मेरे पास एक लैपटॉप है जिसका भाव 2 है, तो उसका 40K, अदर इक्विपमेंट को मैं जोड़ जाड़ दूं तो हो गया 30K, टोटल कितने का हो गया, 1,10,000, और ये मेरा कैपिटल हो गया 1,10,000, कोई कर्जा नहीं है। ये बताओ क्या ये वैल्यू एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, बोला भैया ये तो आपका बैलेंस शीट बोल रहा है ना, असली भाव तो जब बेचेंगे तब मालूम चलेगा कि 40 का 40 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। 40 क्या 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 समझे सूरज,
ये तो मेरा बैलेंस शीट का भाव है ना, एक्चुअल भाव कब मालूम चलेगा, जब ये दिखेगा। तो बिजनेस के अंदर जो अलग अलग एसेट लाइबिलिटी का वैल्यू आप देखते हो, लाइबिलिटी का बात नहीं कर रहा हूं, लाइबिलिटी लाइबिलिटी तो जितना है, अब बैंक वाले को बोलोगे कि भैया हम आपको 10 लाख की जगह 8 लाख देंगे, लात मार के भगाएगा मेरे को, बोलेगा बेटा तू भले तेरा कैपिटल भी लेना है, ठीक है ना, तो भाई वो पहले बोलेगा मेरा कर्जा पहले चुका, बाद में तू देखते रहना। तो ये जो ईयर का मैं इसका बात कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ, इसका, ये जो आप दिखा रहे हो ना, ये आपका बैलेंस शीट बोल रहा है। असली भाव तब पता चलेगा जब आप ये बेच, अच्छा कब बेचूंगा, जब मैं धंधा बंद कर दूंगा। जब बिजनेस बिजनेस अपना एसेट कब बेचता है, जब लिक्विडेट होता है। कब कब होता है, जब वो लिक्विडेट होता है, मतलब बंद होता है। तो क्या बोलता है सुना, द स्टेटमेंट डू नॉट गिव द फाइनल पिक्चर ऑफ कंसर्न, दिस डाटा गिवन बाय दिस स्टेटमेंट ओनली अप्रोक्सीमेट एक्टिव पोजीशन कैन बी ओनली डिटरमाइंड व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड और लिक्विडेटेड। कौन कौन नहीं समझा बताओ मुझे। दिस स्टेटमेंट डू नॉट गिव final picture of the concern, the data given in the statement is only approximate, actual position can be determined when the business is sold or liquidate। easy या hard, easy या hard, पॉइंट खाली ज्यादा है, सूरज समझे, लंबा है ना, ठीक है ना, थोड़ा सा तो ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट है, ठीक है। अभी नीचे तो ही दिखा है, हिस्ट्रिकल कॉस्ट, the statement prepared on the basis of historical cost or original cost, the value of asset decrease with the passage of time or current price changes is not taken into account। सुनो सुनो रुको, मेरी बात सुनो, रुको रुको 1 मिनट। पहला समझ गए क्या, पहला समझ गए क्या, पहला वाला समझ गए क्या, अरे नहीं नहीं सुनो ना, सुनो 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 सूरज सूरज, ये देखो मेरे पास सुना, द वैल्यू गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, अभी देखो मेरे पास सुना, मेरे पास सुना, बड़ा हो गया ना, यहां से बढ़ो, यहां से बढ़ो, ये देख, ला 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 ला, द वैल्यू गिवन, द डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ओनली अप्रोक्सीमेट, एक्चुअल पोजीशन कैन बी ओनली डिटरमाइंड व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड और लिक्विडेटेड। ये पहला बुराई है, लिमिटेशन की वैल्यू जो होता है अप्रोक्सीमेट होता है, एक्चुअल वैल्यू जब हम उसको बेचेंगे लिक्विडेट करेंगे तब मालूम चलेगा, ठीक है। तो द डेटा, द वैल्यू या डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ओनली अप्रोक्सीमेट, एक्चुअल पोजीशन का तब मालूम चलेगा जब मैं धंधा को बेच दूंगा। कैसा लगा इस दोस्त, इजी हार्ड, इसको रहने दे, ये कंफ्यूज कर देगा, इसको पढ़ेगा तो, इसको पढ़ रहा तो इसको कंफ्यूज करेगा, बहुत कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्रिकल कॉस्ट एंड ओरिजिनल कॉस्ट। हिस्ट्रिकल कॉस्ट का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्ट्रिकल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या, ओरिजिनल कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड करंट प्राइस चेंजेस आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। देख एसेट का वैल्यू घट रहा है, क्या बोल सुना, द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड करंट प्राइस चेंजेस are not taken into the account। The value of asset decreases with the passage of time and current price changes are not taken into the account। मेरे ख्याल से दो वर्ड है, ठीक है। The value of asset decreases, ठीक है, ये लेता नहीं है, हो गया तो अच्छा, नॉन मॉनेटरी फैक्टर को इग्नोर करता है, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, ये वाला क्या बोलो सुरेश, सुरेश हो गया क्या, बोलो बोलो नीरज, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, खत्म। क्या हुआ तेरा वादा, तुम बताओ। पहले बात कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यू है ना वो अप्रोक्सीमेट है, इसके असली वैल्यू कब मालूम चलेगा, जब तुम एसेट को बेचेगा, जब तुम एसेट को सोल्ड करेगा, लिक्विडेट करेगा, तब पता चलेगा। एग्जैक्ट वैल्यू कब पता, एक्चुअल पोजीशन कैन बी ओनली डिटरमाइंड व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड और लिक्विडेटेड, व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड और लिक्विडेटेड। डू नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट पोजीशन, डू नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट पोजीशन। गाइस ले रहे क्या, गाइस ले रहे क्या, गाइस ले रहे क्या, नंबर बताओ। हिस्ट्रिकल कॉस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्रिकल कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट। गाइस ले रहे क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है।
कौन है कोई? क्या बोल रहे हो दोस्तों? दोस्तों क्या बोल रहे हो दोस्तों? है दोस्तों, है दोस्तों, बताओ समझ में आया क्या? सूरत इजी की याद है? पहली बात बता भाई, क्या बुराई है? पहला क्या दिक्कत है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है? पहला तकलीफ ये है ना भाई, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये अप्रोक्सीमेट है। क्या अप्रोक्सीमेट है? इसका एक्चुअल, इसका जो एक्चुअल पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड, एक्चुअल पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड। मैं देखो वर्ड गलती करता हूं, वर्ड अच्छे से नहीं बोलता हूं, तो आपको वर्ड याद करना है, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड व्हेन द एसेट्स, क्या बोलते हैं, एसेट्स बिजनेस इज सोल्ड और लिक्विडेटेड, बिजनेस इज सोल्ड और लिक्विडेटेड। ठीक है, नंबर 2 हिस्ट्रिकल कॉस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्रिकल कॉस्ट। सुना, द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज। ठीक है, सुना, एक बात बताऊं, एक इजी लाइन बोलो, द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज और डिक्रीज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड करंट प्राइस चेंजेस आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। ठीक है, एंड होगा, एंड द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज एंड चेंजेस इन करंट प्राइस नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। हो जाएगा पहला, हो जाएगा। तीसरा नॉन मॉनेटरी फैक्टर को इग्नोर किया जाता है। जैसे एग्जांपल दू, जैसे कि बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में पढ़ोगे नहीं? बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर एक वर्ड है अपॉर्चुनिटी और एक वर्ड है थ्रेट। क्या है? थ्रेट। क्या आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इसको लिखते हो क्या? लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो। इसको दिखाते हो क्या? नहीं समझे? ये पता रहता है कि ना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वहां पे नए नए बिजनेसमैन घुस रहे हैं, ये उसको पता है। क्या उस बात को लिखता है? नहीं लिखता है। अपॉर्चुनिटी को लिखता है? नहीं लिखता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ फिगर दिखाता है कि इतना एसेट, इतना लायबिलिटी, इतना इनकम, इतना खर्चा है। नॉन मॉनेटरी फैक्टर को इग्नोर करता है। दैट्स इट। आ जाओ अगला क्वेश्चन, हम लोग क्या क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वापस से देख लेंगे। ठीक है, लिमिटेशन हो गया, पार्टीज हो गया, पार्टीज कौन कौन इंटरेस्टेड है, लिमिटेशन हो गया। कुछ बचा क्या? बचा क्या? नहीं। वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला यार। क्यों बनाते हैं? वाई, आखिर क्यों, क्या स्टॉक करा है? यूजर्स में देखो, वही देखो, डिटरमाइन द रेगुलेटरी ऑफ डिविडेंड पर रट्टा माना, रट्टा मानना पड़ेगा। रट्टा मार, 4-5 पॉइंट याद करो। फिस्कल पॉलिसी, बेसिस फॉर फिस्कल पॉलिसी, बेसिस फॉर टैक्सेशन, बेसिस फॉर फिस्कल पॉलिसी, बेसिस फॉर टैक्सेशन। डिटरमाइन द लीगलिटी ऑफ डिटरमाइन द लीगलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड देना है कि नहीं देना उसके। ठीक है, कंपनी नहीं कमा रहा है, डिविडेंड देगा क्या? एग्जांपल दो, देखो मैं 100 करोड़ रुपया लगाया, देखो मैं 100 करोड़ रुपया लगाया, वो हो गया 90 करोड़, फिर हो गया 85 करोड़, उनको लॉस हो गया। अब मैं डिविडेंड, भाई लीगलिटी देने लायक है या नहीं वो डिटरमाइन करना। ठीक है, और बताओ और क्या है? गवर्नमेंट सुपरविजन, और बताओ और क्या सकते हैं? बेसिस फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट, बेसिस पहले याद करो। बेसिस फॉर फिस्कल पॉलिसी, देखो बेसिस फॉर फिस्कल पॉलिसी, बेसिस फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट, आपको कोई उधारी देगा या नहीं, आप किसी को, आपको कोई उधारी देगा कि नहीं उसके लिए। तीसरा बेसिस फॉर टैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन द रेगुलेटरी ऑफ डिविडेंड एड टू द गवर्नमेंट प्रोविजन। ये 5 याद करो जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। हो गया, बेसिस फॉर फिस्कल पॉलिसी, बेसिस फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट, बेसिस फॉर टैक्सेशन, एड टू गवर्नमेंट, डिटरमाइन द रेगुलेटरी ऑफ डिविडेंड। हो गया गाइस, अभी ये हम लोग का ये खत्म हो गया, लेकिन अभी ये देखो, ये सारा चीज पढ़ना है, पर कैसे पढ़ेंगे? वेट करो, इसके बारे में थोड़ा रुक जाओ, मैं बताता हूँ कैसे करना है। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, रुको, फिलहाल हम लोग का मेन क्वेश्चन कवर हो गया क्या? अभी आते हैं पता है किस पे? पास्ट ईयर क्वेश्चन में। रुक जाओ,
अच्छे दिन आने वाले हैं, हम लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो जितना पढ़ लिया कर पाएगी नहीं। कल पढ़े थे ना, मल्टीपल अकाउंटिंग, फंक्शन अकाउंटिंग का डिटरमाइन द एसेट रेशियो, फंक्शन करंट लायबिलिटी। देखो, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, राइट द सूरज, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया भाई। देख तू जो पढ़ा था कल का क्वेश्चन एग्जाम में, पंचानन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम में, ठीक है, देख ले ऐसे होता है। रेशियो पढ़ा नहीं है तो भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो भाई सूरज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़े कि नहीं पढ़े? तुम बता, क्या बोल रहे हो? सूरज पढ़े कि नहीं पढ़े? अब रेशियो नहीं, पहला चैप्टर। हाँ पढ़े से पढ़े। तो बताओ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फर्क है? पढ़ना खोल रहा है बेटा, शाबाश, पढ़ लेना यार। टाइम में एक दिन, कल क्लास नहीं होगा आपका, कल आपका क्लास नहीं होगा, कल एक दिन टाइम में पढ़ लेना। अबे पढ़ लेना, कल दिन भर बैठ के, आज कल कल पूरा दिन भर रगड़ देना। क्या बोल रहे हो सिलेबस, क्या बोल रहे हो? अगर क्या बोल रहे हो? कहाँ है रिदर्श? रिदर्श कहाँ गया? क्या क्या बोल रहे, बोल रिदर्श। खत्म कर लो पहले यार, मैक्सिमम क्वेश्चन यही से गिर रहा है। ये देखो, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म। रुको, एक मिनट यार, एक टॉपिक छूट गया है, अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये एक टॉपिक छूट गया है, फर्स्ट चैप्टर का है। रुको मैं इसको ये कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे क्वेश्चन क्या गया वो देख रहा हूँ मैं। लिमिटेशन ऑफ रेवेन्यू अकाउंटिंग, नहीं यहाँ देखो ना पहले, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये डिवीजन क्या फर्क है, उससे कम है। फर्स्ट चैप्टर ओवर गया है, बाकी छुट्टू टॉपिक है, इसी टॉपिक क्या है, इसी का टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। रुको मैं इसको कैसे करना बता रहा हूँ, इसको कैसे करना बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना है बताता हूँ, वेट। मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन फंस रहा है कि नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये फंस रहा है कि नहीं। माउस हो गया बोलो, ये सर अच्छा नीचे भी दिया क्वेश्चन है। अब तो ये कौन है, ये यहाँ से नहीं पढ़ने, ये पढ़ना कहीं और से, कहीं और से पढ़ना है, बता रहा हूँ। आप लोग का मस्त अकाउंटिंग भी कर जाएगा, अकाउंट भी कर जाएगा। खत्म करो यार, फर्स्ट चैप्टर खत्म करो अच्छे से। अच्छा नहीं यार, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आ रहा है। पानी पी ले। इससे क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है, 100 गलती से गिरेगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत बहुत कम आ रहा है, बहुत कम। अधिकतर क्वेश्चन ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, मतलब इसी टाइप का आ रहा है बहुत सारा, इसी टाइप को बहुत सारा आ रहा है।
एक चैप्टर है ना डिवेंचर का थ्योरी। हम ना कल क्या बारे बताओ, कल क्या है, कल सैटरडे है, कल डिवेंचर का क्लास लेता हूँ मैं, सबका है कॉमन क्लास। डिवेंचर का थ्योरी बचा हो ना, डिवेंचर का थ्योरी, कल मैं उसका थ्योरी क्लास लेता हूँ, डिवेंचर का थ्योरी का क्लास। ठीक है, अब पार्ट को सुनो। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लो। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ लो, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर पढ़ लो, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कोड अप कैपिटल क्या है, करंट एसेट क्या है, नॉन करंट एसेट क्या है, फिक्स एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है, ये सब, डिवेंचर क्या है। कल मैं डिवेंचर की क्लास लेता हूँ, कल इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगा हम लोग का, कल डिवेंचर का क्लास होगा। कल आप लोग क्लास नहीं होगा, कल एफएमए का आप लोग क्लास नहीं रहेगा, कल मैं डिवेंचर की क्लास लूंगा। ठीक है, एफएमए का क्लास मैं नहीं लूंगा कल। आप सूरज पढ़ लेना भाई, पूछ क्या पूछते रहते हो यार, सर आप गांव में थे ना, अब तो आ गए हो, अब खत्म कर लेना। चैप्टर नंबर 1 2, चैप्टर नंबर 1 और 2 क्या करना, 1 का ये भाई 2 पढ़ लेना, ये 2 का ये पूरा खत्म करना, 2 का ये पूरा खत्म करना, क्वेश्चन दे सकता है ये। ठीक है, ये पूरा पूरा खत्म करोगे अच्छे से पूरा, और चैप्टर नंबर 1 खत्म करोगे। चैप्टर नंबर 3 में आता हूं मैं, और जो दिया सब बकवास टाइप का, और कुछ नहीं, वो सारा उधर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रुको, समझो कि क्या बोल रहा हूं। हो थोड़ा सा मैं थक गया रहा हूँ यार पूरा। मैं पूरा थक गया रहा हूँ, पूरा थक गया रहा हूँ, इतना मतलब हुआ है ना। देखो, व्हाट इज फाइनेंशियल, देखो यार ये तो बस यही है भाई, यही है और कुछ नहीं। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है। ठीक है, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है बताओ। ये राइट ब्लॉक खोल लो, मस्त डेफिनेशन है, सारा डेफिनेशन है, पूरा मस्त डेफिनेशन है, मजा आ जाएगा, पढ़ लो एक बार। पेज नंबर चैप्टर 1 में देख लो, बहुत अच्छा, बहुत मस्त डेफिनेशन, तगड़ा। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे हम डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस को ऑफ फर्म बाय एस्टेब्लाइजिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन आइटम ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल। बैलेंस शीट का आइटम, जैसे कि मान लो बैलेंस शीट बना रहे हैं, एसेट कितना बढ़ा कितना घटा, 2010 में, 11 में, 12 में, एसेट कोई भी एक आइटम बैलेंस शीट का, एसेट लायबिलिटी कोई भी एक आइटम के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लाइज करके, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को एस्टेब्लाइज करके हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फार्म। हो गया क्या, बोलो जल्दी से बोलो, मिला सूरज। अरे आगे पीछे है थोड़ा, यहां से देख लो, आगे पीछे यहां से देख लो, आगे पीछे करके दे दिया, आगे पीछे, मिला कि नहीं मिला, एक ही जगह लिख देना। अरे वर्कबुक फिर किसी काम का नहीं यार, फालतू है, वर्कबुक में ढंग से नहीं दिया ना, किसी का ढंग से नहीं दिया, फालतू दिया है पूरा।
मजाक जी। क्या बोलते हैं सूरज, क्या क्या बोलते हैं ये ठीक है। वर्गों में ढंग से लिख दिया ना कुछ भी। हाँ मुझे लगा वर्कबुक दे दिया खेला खत्म, मैं पर रिलैक्स हो गया था। अरे वाह मेरा काम खत्म। अभी देख रहा हूँ कि साला वर्कबुक में कुछ है ही नहीं। मत देख। हाँ किसी किसी का अच्छा दिया है। हाँ, किसी को भी अच्छा दिया है। वो मेरे ख्याल से मतलब पता नहीं क्या किया है। पता नहीं डाल दो। पता नहीं वो इतना अच्छा दिया लगा मजा कर पढ़ के मजा आ रहा। वन शॉट में आ रहा। नहीं मुझे आ रहा, आप लोग को आ रहा होगा। कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। क्यों ले रहा भाई, जल्दी ले ले। और धीरज बिना बताए गांव भाग गया वो, वाह गजब। आज भी गांव भाग गया बिना बताए। कब गए थे, दिसंबर में। अभी फिर फरवरी में। फिर कब जाओगे एग्जाम के बाद। रायगढ़ है ना, समझ सकते हैं वहां से। बोलने का तो लेकिन आज एक कसम खा लिया मुंड नहीं बोला कुछ भी। मैं ना बोलूंगा, मैं ना बोलूंगी। जान दे, लो 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 जल्दी से। क्या कर दिया। अरे वही यार देखो लिया, अरे कहाँ गया। अब देखो, अब बताओ, अब बताओ, पढ़ो 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 जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ जल्दी से पढ़ो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ। देखो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम क्या बताओ जल्दी से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज, देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ, इसका मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फर्म, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फर्म, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फर्म, स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करना, फर्म का स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करना कैसे, बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है ना, ये एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करते हैं। देखो पढ़ लो याद रख बताओ, पढ़ो हो जाएगा। इसको मत पढ़ो। refer to the process of determining the financial strength and weakness of firm, कैसे, by establishing strategic relationship between item of। ठीक है ना, बस इतना पढ़ना है और कुछ पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फर्म by stabilizing strategic relationship between the item balance sheet and profit and loss and operating data। थोड़ा क्लास जल्दी खत्म करने दो, मेरे को कुछ काम करना है। कुछ काम मतलब आपको काम करना है। टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कितने प्रकार का, जल्दी से बोलो। मैं खाली रीड करके छोड़ रहा हूँ, रीड करवा के छोड़ रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ पूरा। क्यों बता रहा हूँ, कारण बताऊंगा। मेरे को कुछ रेडी करना है, मुझे पता चला क्या रेडी करना है। ठीक है बताओ, व्हाट आर टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कितने प्रकार का बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितने प्रकार के टाइप ऑफ इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनेशनल क्या है पढ़ो। ठीक है प्लीज पढ़ो। दिस एनालिसिस इज डन बाय आउटसाइडर who do not have access detailed internal accounting record of business firm। दिस आउटसाइडर कौन कौन, ये कौन कौन आता है देख लो। ठीक है ना, ठीक है तो ये देखो, ये हो गया एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल क्या है, तो जो एक्सेस टू द, भाई देख सूरज ध्यान से देख भाई,
access to the detail, do not have access. यहां देख, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कहां आया था, पढ़ ले भाई, कहीं तो आया था। एनालिसिस कुछ पाएंगे क्या भाई, एनालिसिस, एनालिसिस, हाँ भाई, अभी ओ खत्म, डिटेल यार था। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या, इंटरनल एनालिसिस क्या था, ये क्वेश्चन गया था, देखोगे क्या शायद, देखोगे 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 यार, रुको रुको रुको, कहाँ गया, कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखो वर्टिकल एनालिसिस पूछा है, नहीं, ये देखो एक एमसीक्यू में सवाल आया था, खतरनाक यार, देखो क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला था, देख रहे हो एमसीक्यू में, हु हैव एक्सेस टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल, डू नॉट एक्सेस तो क्या है, एक्सटर्नल, हो गया तो मेन पॉइंट, हु हैव एक्सेस, हु डू नॉट हैव एक्सेस, एक्सटर्नल, जिसको एक्सेस है, इंटरनल। इसका एग्जांपल कौन कौन है, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, पोटेंशियल क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसी, इनको बाहरी चीज, ये बाहर के लोग हैं। इन्वेस्टर, भाई सुनो, इधर सुनो, देख फिर भाई सुन, इन्वेस्टर, ठीक है ना, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर सुनता है किसको, मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट चलाता है कंपनी को, ठीक है ना, तो कंपनी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो सकता है, अगर इन्वेस्टर कोई हो सकता है ना, इन्वेस्टर कोई हो सकता है, अंबानी भी चाहे तो इसका शेयर खरीद सकता है, तो भाई मैनेजमेंट के पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड, हिसाब किताब चेक करने का एक्सेस रहता है, इसको एक्सेस नहीं है, ये एक्सटर्नल है, समझे कि नहीं समझे, गवर्नमेंट को भी जरूरी क्या, गवर्नमेंट को भी जरूरी क्या, नहीं ना, मोदी जी को जरूर हो गया, मोदी जी आइए चेक करिए, नहीं भैया आपको भी एक्सेस नहीं है, नहीं कर सकते आप चेक, हाँ वो अलग बात है, इनकम टैक्स का रेट पड़ा या जीएसटी का रेट पड़ा, वो अलग मैटर है, पर उसको भी थोड़ी बताना है सब कुछ, तुझे क्या जानना है भाई, तुझे क्यों जानना है, मतलब नहीं समझे, जैसे सूर्य बोलता हूं, किसी को भी अपना अगर बता दोगे ना इंटरनल, तो वो जान जाएगा कि तेरा कमाई का सूत्र क्या है, नहीं समझे, अगर मैं किसी कंपनी में जाके देखूंगा तो मालूम चल जाएगा ना धंधा कैसे कर रहा है, भाई उसके अंदर छिपा जानकारी है, थोड़ा बहुत तो भैया इनको नहीं देना है एक्सेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंटरनल, ये कौन है, एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द गवर्नमेंट एजेंसी। एक मिनट ध्यान सुना, क्या बोल रहा है, वो गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि इनकम टैक्स जीएसटी वाले, जिनके पास स्टैट्यूटरी पावर है, जिनके पास पावर है वो लोग कर सकते हैं, बाकी भैया ओ अरे निकलो। अब ये क्वेश्चन हमको देखे ना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है, वर्टिकल एनालिसिस क्या है, ये पहला क्लियर हो गया, तो एक्सटर्नल इंटरनल क्लियर हो गया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या हो गया, क्लियर हो गया, तो नंबर 2 आ जाओ, अरे पता नहीं रात को मजा आ रहा है फिल्म पढ़ने में यार, ऐसे कैसे, वर्टिकल एनालिसिस क्या है, ये क्या, कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनी सेवरल ईयर, 2010 का, 11 का, 2010, 11, 12, 13, कई सालों का डेटा को हम लोग कंपेयर जब करते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है ना, एंड द फिगर ऑफ दिस टाइप ऑफ एनालिसिस आर प्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ओके चलो रुको पहले इतना तक पढ़ो ना, वर्टिकल क्या है, various item
तो कोई क्या बोले, वेरियस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन अकाउंट। एक मिनट सुनना, क्या बोला सुना, कोई सूरज सोनी नीरज, आप खाली ना मुझे ना दोनों फर्क बता दो तो मैं समझ जाऊंगा। सूरज सूरज बोल रहा हूँ, नीरज आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप इन दोनों में सिर्फ एक लाइन का फर्क बता दो मुझे, इन दोनों में सिर्फ एक लाइन का फर्क है। अब वो कहां मिलेगा बता रहा हूं, सिर्फ एक लाइन का फर्क है। कहाँ है, हाँ नीरज है, नीरज भाई सिर्फ एक लाइन का फर्क है। एग्जाम्पल दूं, ला ला ला, क्या बोलो 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 नीरज, हाँ बोलो। स्टेटमेंट ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, उसमें नंबर गजब 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 गजब, 7 ईयर अलग अलग साल का, यहाँ पे एक ही साल का, एक ही साल का कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं यार, मतलब वो रहता है वर्टिकल एनालिसिस, यहाँ पे एक ही साल का वेरियस आइटम को कंपेयर करते हैं। देखेंगे ना वर्टिकल में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, अब मैं अपना बुद्धि पर लगाऊंगा नहीं, ठीक है, ये जो बोल रहा है किताब उसमें जाऊंगा। वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसके अंदर क्या क्या आता है, वर्टिकल के अंदर क्या क्या आता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिया है क्या, ये देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो रखा होता है, छोड़ो। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या क्या आता है, रुको, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या क्या आइटम आता है, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसका नाम बताओ, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रेशियो आर टूल इन वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, लिख सकते हो कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसके अंदर क्या आता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट। रुको एक मिनट को, हाँ खाली हड़बड़ी कर रहा हूं, थोड़ा सा हड़बड़ी कर रहा हूं मैं, रुक जाओ। अगर पहली बार अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उस टाइम तो पढ़ेंगे अच्छे से। वाह, एग्जाम टाइम में कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रुको रुको एक मिनट रुको, कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट क्या है, रुको ये क्या है, कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट, कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट बना, ये कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट हो गया। और कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये रहा कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट। ये क्या भाई बताना, ये तेरा हो गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ध्यान से देखना भाई सूरज, ध्यान से देखना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, एंड ट्रेड परसेंटेज आर टू टूल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ सेवरल ईयर, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ सेवरल ईयर, ठीक है ना। ओके ओके ओके, ये कहां तक खत्म होता है, ये यहां तक खत्म होता है। कॉम्पिटिटिव अभी भी कॉम्पिटिटिव चल रहा है, अभी भी कॉम्पिटिटिव चल रहा है, देख ले भाई, अभी भी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव कंपैरेटिव। भाई थोड़ा आगे बढ़ो, अब देख, अब यहां आ जा, नहीं अभी भी कॉम्पिटिटिव चल रहा है, हो गया। कॉमन साइज स्टेटमेंट एक ही साल का बनाते हैं, एक ही साल का, रुक जा, ये भी कॉमन साइज है, कॉमन साइज यहाँ क्या है, इसको देख, ये क्या है, इसको मत देख भाई, इसको मत देख, इसको देख, इसको मत देख भाई, सॉरी, ये एक एक्स कंपनी है और ये एक वाई कंपनी है। एक्स कंपनी ये दिखा रहा है कि मेरे कंपनी में इस साल शेयर कैपिटल टोटल लायबिलिटी का कितना परसेंट है, 66%। टोटल नॉन करेंट लायबिलिटी कितना है, 22%। देख भाई, टोटल 66% मेरा पैसा है, 66% पैसा किसका है, इक्विटी शेयर कैपिटल,
जिसमें से बाकी क्या कर्जा 22 नॉन करेंट है, मतलब लॉन्ग टर्म है, और ये सारा करंट है, बाकी क्या है, करंट है। ये है कॉमन साइज। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? एक ही साल का, ये भाई अलग अलग साल का नहीं है, दो अलग अलग कंपनी का कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन ये है एक ही साल का, मतलब एक ही साल का। जो जो समझाने की कोशिश कर रहा था, ये क्या है, रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आइटम, रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आइटम इन द वन, इन द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आइटम, रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आइटम। समझ मेरे भाई कि ये जो है ना, टोटल लाइबिलिटी का 60% तेरा इक्विटी है, 22% तेरा नॉन करेंट लाइबिलिटी है। उसी आइटम का अलग अलग आइटम के रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना, इसका नाम क्या है, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रेशियो। जो करंट रेशेट और करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो जो निकालते हैं ना, वो क्या है। सोर्स क्लियर है क्या भाई? मजा आ गया? मजा आ गया? अब बता, अब पूछेगा वर्टिकल एनालिसिस क्या है, आराम से बता, लिख सकता है, आराम से फाड़ देंगे। वर्टिकल एनालिसिस क्या है? व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस? वर्टिकल एनालिसिस क्या है? तो वर्टिकल एनालिसिस is the refer to the study of relationship of various item in the financial statement of one accounting period। ठीक है ना, ये पहला लाइन, वर्टिकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। देख भाई, इसका लाइन मत जोड़ देना, यहाँ क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है, ये रिलेशनशिप को स्टेबलाइज कर, रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड, स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड। कुड़ा दिया, कोई कचकच, कोई चिंता, कोई तकलीफ, कोई टेंशन है क्या? बोलो बाबा, हो गया? तो अब आगे आ जाओ, इसका प्रैक्टिकल भाई एक उठाओगे बन जाएगा, बड़ा बताना नहीं पड़ेगा भाई, बट वो ये कि थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखे क्या, 40 नंबर। अच्छा, और कुछ बचा है क्या? टूल्स तो हो गया। अरे यार, कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या है? रुक जा भाई, ये तो भाई इंपॉर्टेंट था, ये तो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन कवर कर ली थ्योरी का। चलो, दो भाई, चार क्वेश्चन ऐसे आ गया, हो गया इंपॉर्टेंट। ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमारा बिहार में। 4 क्वेश्चन बैक टू बैक, कंप्लीट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, इंटरनल क्या है, वर्टिकल क्या है, खाली वर्ड का फर्क है भाई, खाली एक शब्द का फर्क है, शब्द ऐसे बनाना। 4 पहले हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ई आ उ ओ, खत्म, दैट्स इट। जल्दी से मैं इसका बना दूंगा यार, मैं सोच रहा हूँ अभी मैं बोलूंगा ना तो नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, तब खुद से कर लेना, मेरे भरोसे मत रहो, खुद से करो, देखते रहो। अभी आ जाओ भाई, सूरज इंपॉर्टेंट वाला क्लियर हो गया। अभी आते हैं, एक सवाल आ रहा है जिसको तू नहीं देख पा रहा है, पता क्या देख पा रहा है, क्या नहीं देख पा रहा है, देखना, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस क्या है, बस एक लाइन फर्क, बस वही है यार, वही है तुझे सोच रहा है, ये वाला who do not have ये एनालिसिस बन जाता है फिर, who do not have access to the, ये वो एनालिसिस है जो बाहर लोग करते हैं जिनके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं होता है, और ये वो लोग करते हैं जिनके पास अकाउंटिंग का एक्सेस होता है। अंदर वाले के एनालिसिस को इंटरनल एनालिसिस बोलते हैं, जिनके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक्सेस होता है। बाहर वाले के एनालिसिस को एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं, जिनके पास अकाउंटिंग का एक्सेस नहीं होता है। इसका बस एग्जांपल याद करना, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, इजी दोस्तों इजी क्या, इजी ये देखो, एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, भर के पूछा है चैप्टर से क्वेश्चन, भर के सारा, मतलब ऐसा तो टारगेट कर लेता है कि नहीं मैं तो आज इसी चैप्टर से पूछूंगा और कुछ चैप्टर पूछूंगा नहीं। देखो क्या पूछा था,
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। कैसा लगा? मतलब वो पढ़ के गया, मतलब चकाचक पेपर जाएगा उसका, चकाचक पेपर। अरे यार ये देखो, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है? ले बेटा, ये पूछ रहा है। ये यार ऐसे मजाक मत करो तुझे भाई। सूरज, रट्टा मारना पड़ेगा। ये इसका टेंशन मत कर भाई। ये बोला ना देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर किया, मतलब ये खत्म तेरा। अलग से क्या पड़ेगा भाई? डिवेंचर चैप्टर पूरा गिरा दिया है। हाँ, एक मिनट गया, हाँ एक मिनट गया भाई, एक मिनट गया। ट्रेंड एनालिसिस जितनी चैप्टर का ना, कहीं और क्या है? ट्रेंड एनालिसिस, लिमिटेशन, देख, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। कहाँ से? ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये अबे पागल हो जाएगा यार। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भाई पागल हो जाएगा तू जब इसको खत्म, इसको पहले खत्म कर लेना। इसको एक कल के लिए रख दे भाई, कल के लिए छोड़ दे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे इसको। नेक्स्ट क्लास कर, नेक्स्ट क्लास करते हैं। देख रहे क्या? देख के छोड़ दे। क्या बोलते हो लीनस? क्या हो रहा है लीनस? बोलो। सो रहा है भाई नीरज। हेलो नीरज। तो देखो, ट्रेन एनालिसिस पहले इतना कर लो, इतना कर लो पहले। मैं बोल रहा हूँ बाय, क्या बोल रहे हो? बोलो यार। ठीक है बाय, पहले इतना पढ़ लो।